Rosa insaf thindho, insaf thindho Rosa insaf thindho. हिन धरतीअ मथां थियूं सवें मारियूं, नाम तारीख़ में रहंदो तन जो यमर रोज़। कारोकारी एक जालमाना रस्म जो इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग है। यहाँ बगैर सबूत सिर्फ इल्जाम पर मासूम जानें छीन ली जाती हैं। कब तक बेटियां इस जुल्म का शिकार बनती रहेंगी? चंद दिन पहले सिंध के ज़िले खैरपुर के टंडो मस्ती में खालदा उर्फ रुबीना चांडियो को इसी इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। अफसोस कि उसका अपना मामू ही इस जुर्म में मुलविस था। वीडियो वायरल होने पर मुलजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ये वाक़या एक बड़ा सवाल छोड़ गया। इसी दर्द को महसूस करते हुए गुज़श्ता दिन अवामी राज तहरीक, ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीमों, वकला बरादरी और सिंध के बाशऊर मर्द व ख़वातीन बड़े तादाद में उस मासूम बच्ची के आखिरी आरामगाह पर जमा हुए। वो बच्ची जिसे न गुस्ल दिया गया न जनाजा पढ़ाया गया। आखिरकार उसी मज़ार पर उसका जनाजा अदा किया गया और उसे अश्कबार आँखों के साथ खिराज अकीदत पेश जनाजा अल्लामा अयाज कुमी ने अदा किया और वोमेन एक्शन कमेटी की ख़वातीन ने भी उस जनाजे में शिरकत की। इस मौके पर हमने बेगुनाह कत्ल होने वाली मासूम खालदा चांडियो की वालदा से बात की। बीड़ो पहिरियों सदाम आई तो खणी पहिरियों सदाम खणी वियो बीड़ो 3 कलाकनि खां पोइ 3:30 बजे अची ॾिनी अथई। पोइ दारोमान में ॾे हा, असांजे वॾेरे नबन वटि ॾे हा, उन्ही खे न पियो ॾे त ए शिरखन चांडियो जे ॻोठ अज़ीज़ चांडियो असांजे ॻोठ जो हो, उन्ही वटि ॾे हा, उन्ही वटि न पियो ॾे त रईस गुलाम शबीर वटि ॾे हा, उन्ही वटि न पियो ॾे त इन्ही खे ॾे हा बा पुलिस वटि। छा जरगो थियो, कंहिं हुकुम ॾिनो, कंहिं वॾेरे ज़मीनदार कंहिं हुकुम ॾिनो त ना बा होॾो खणी हेॾो फोनूं फिरायूं मुंहिंजे भाउ त असां सां हे वे कयो थियो आहे। 3 कलाक उते हुई, अबा पोइ खणी ॾिनई, पोइ चई अचे तव्हां पंहिंजी कारी मारियो। अबा जॾहिं मुंहिंजी न्याणी कारी करे ॾिनई त उहो कुतो बि त कारो थियो न, उहो कुतो बि त वठी ॾे हा न। चई उहो वठी थो अचां, तव्हां हे वठो हा। अबा पोइ मुंहिंजी न्याणी अची ॾिनई, पोइ पाण न ॾिनई छोकिरो। जेको मेन कातिल आहे उहो छा मामू आहे? हा मुंहिंजो भाउ हा हाँ जो गैरत जे मसले उन वो लोड़े पारी भी उन्हीं के वध में वध पारी हुई पेरी बा में हाँ सड़े खो बा वरी चई बेचे हाँ पहा के कारो आने था ये फुफी था सब ये मासी घर डटी डंडो भी पुलिस जो रात भी मुंजी डटिया मासी डंडो भी असा में पुलिस जी लाठ भी असा में न्याणी भी असा जी बुक उन तेरा नी लठू डंडा भी असा में। अच्छा पुलिस छा पई करे? पुलिस असा जो जायो मारे कुट कुटा पुलिस जी हुजे सकड़ो मुर्ची हां यो अब्बासू यो मार आई काठो मुझे बई रफीक मारे भाई उछले 4000 मुते लाता तन सा मुझो कोनो मुझे जगह डाठी तन रनजाल जी मुझे पुट ते पालवान ते इफार कटराया ई सुमरे अरबाब इन पांजन संजन कटराया बेखता मासात तस ये छोकरी मासात तस। अब मामो भली वो लोड़े या गोठारा त छुटन जके नाकी वे खणी व्या वडेरे सा भी जुल्म आ वडेरे के नाकी केर नाकी पालवान वडेरो असांजो नाकी आ बा चंगो आ जको 300 घर जो वो चे तो मुके न्याणी मिले आ मां पांजी के साथ जा हा अब जको हकी आ वो भली। सिंध के कौमी और मज़ाहमती शायर लालन चन्ना ने खिराज अकीदत यूं पेश किया। गुल हुयूं हिन धरतीअ मथां थियूं सवें मारियूं, नाम तारीख़ में रहंदो तन जो यमर रोज़ मां थी झिजां रोज़ मां थी जुरां माग मोहे जो न घर आह थी बेअसर माग मोहे जो न घर आह थी बेअसर रोज़ मां थी झिजां रोज़ मां थी झुरां माग मोहे जो न घर आह थी बेअसर।
रक्स मुंहिंजे जिस्म ते कुहाड़नि कयो, मुंहिंजी नस नस वढी मुंहिंजो अंगो अंगो वढियो, मड़े तोहमतकारीअ जी कुचलियो वियो, किरियो मुंहिंजे मथां कीअं करे की कर, रोज़ मां थी झिजां रोज़ मां थी झुरां, माॻ मुंहिंजो न घर आह थी बेअसर, माॻ मुंहिंजो न घर आह थी बेअसर। जिए जिए और उन्होंने संदुड़ी अपने जिए ख्यालात पुरियत का जी इजहार लिंग यूं जणी किया। दी लोह जा, धरतीअ जी हर धीअ आगंद ओरे थिय त केरियूं कोट कहर जा। ही असांजे सिंध जे समाज जी सिट में वॾो अन्याय आहे त असां वटि औरत जे लाइ जुदा रविया आहिनि ऐं मर्द जे लाइ जुदा रविया आहिनि। ही रवियनि जी जेका सूरत हाल आहे उन जो सबबु आहे, छो त असांजो जेको सिंधी समाज आहे जागीरदाणो समाज आहे ऐं उन में हिकिड़ो फ़रसूदा सिस्टम हले थो पियो। ख़ासि करे जेको कारोकारीअ जी जेके रस्मूं आहिनि उन जेको हक़ीक़त सां तालुक़ु न हूंदो आहे। हक़ीक़त जे उबतड़ ऐं हिकिड़ी अनारकी हूंदी आहे जंहिंखे गैरत जो नालो ॾींदा आहिनि। हालांकि गैरत इन शइ जो नालो न आहे, गैरत इन शइ जो नालो आहे त असीं पंहिंजे नियाणियुनि जो उन्हनि खे तालीम ॾियारियूं, उन्हनि जी जेका समाजी जेका हैसियत आहे उन्हनि खे ॾियारियूं। हमने जब अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट सलमा मैं भुट्टो से एडवोकेट बात सलमा की तो भुट्टो, उन्होंने बैरिस्टर कहा, टीम लाड़काना की मैं तर्जुमान हूँ। मैं अफसोस का इजहार करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कारों जैसी जो गंदी रस्में हैं इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन लग गई है। लेकिन यहाँ अलमिया ये है, किसी की अगर आपको किसी के प्लाट पे कब्जा करना है तो भी आप किसी बेटी को यहाँ काला किया जाता है कि भाई अभी इसकी कस्टडी करनी है प्रॉपर्टी की। देखिए मैं समझती हूँ जिन्होंने बच्ची को, मैं ये अनफॉर्चुनेटली ये कह नहीं सकती क्योंकि मैं खुद 2 बच्चियों की माँ हूँ, मैं समझती हूँ जिन्होंने ये काम किया है सबसे पहले तो वो काले हैं, वो कोई जमजम के धुले नहीं है। और मैं बाद में ये कहना चाहती हूँ कि कानून ऐसा लाया जाए जैसे हमारे कुरान पाक में कहा गया है कि खून का बदला खून, जैसे वो बच्ची तड़पी है थोड़ा इनको तड़पाया जाए, थोड़ी इनकी क्लास ली जाए। और सियासी लोगों की मैं क्या बातें करूं, सियासत जहां इबादत मानी जाती है वहाँ ये लोग फतवा फिरोश बने रहे हमारे ऊपर। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि भाई कभी किसी सरदार वडेरे किसी पॉलिटिकल की बेटी काली क्यों नहीं होती है। हम गरीब बच्चियां हैं, मैं किसी हारी की बेटी हूँ, काली भी इनको मैं नजर आती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमें हुकूक मिले हमें वो मिलने चाहिए। ये जो भी छोटे छोटे दिमाग वाले लोग हैं इन सब की स्टेटमेंट हमारी जुत्ती की नोक पे। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं है, औरत माँ है, औरत बहन है, औरत ने मर्द को जन्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक इज्जत है, हमारा एक मकाम है। आप तारीख करबला को देखें, हमारी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने जो एक तहरीक चलाई है, एक शायर है उर्दू का, वो औरत को बयान कर रहा है जो काम था औरतों का वो काम कर। इस वक्त केस की कानूनी हैसियत क्या है, जो गिरफ्तार किए गए हैं और जो अभी गिरफ्तार नहीं है, उस हवाले से? देखिए स्टेट इसमें जो है कंप्लेन है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये प्राइवेट पर्सन्स होते तो मुझे पता है ये कल आप में उसमें कंप्रोमाइज़ कर लेते, फिर एक और खालदा जो है जिरगा लगाकर कत्ल की जाती। तो मैं समझती हूँ केस की जो इस वक्त पोजीशन है वो बहुत सही है। और आगे जो क्रिमिनल एडवोकेट यासीन अली घुन्यू, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड हेमनिस्ट, सवाल जो है केस के पोजीशन के हवाले से कि सबसे पहले तो इसकी जो है एज़ पर लॉ जो है कब्र कशाई की गई और पोस्टमार्टम किया गया, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो फर्स्ट फॉर इम्पॉर्टेंट जो होती है कि केस को जो मेडिकल जो MLC होता है वो पहला पहलू होता है। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो एज़ पर लॉ जो है थ्रू द आर्डर ऑफ द कोर्ट इसकी कब्र कशाई करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई है। उसके हवाले से इसमें एक बहुत अच्छी बात कि इसमें ये स्टेट नहीं खुद मालिक जो है कंप्लेनेंट है। उसमें जो जरगा किया है कोई नबन चांडू है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जरगा हुआ है या कुछ लोग कह रहे हैं कि जरगा नहीं हुआ है,
ये कोई कत्ल करने का किसी ने हुक्म सादर किया है या वैसे ही फैमिली ने उनको कत्ल सर किया? ये देखिए ना सर, जो आपका सवाल है उसका जो जवाब है कि ये जो काम किया गया अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द एथिक्स, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एंड अगेंस्ट द इस्लामिक लॉ। किसी को भी इस तरीके से मारा नहीं जाता है। कोई भी गुनाह होता है, कोई भी बंदा कोई जो है किसी क्राइम में मुब्तला होता है या मुलव्वस होता है, उसकी एक हैसियत होती है, उसकी कोई गवाहियाँ होती हैं, उसकी कोई शादियाँ होती हैं कि भाई ये मुलव्वस है कि नहीं है। इस तरह पहलू है केस में कि जो लड़की को दफन किया गया वो भी एक जो है गलत तरीके से किया, ना उसको गुस्ल दिया गया, ना उसको कुछ जो है जो फार्मलिटीज़ इस्लामी होती हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ नहीं किया गया। सिंध के अंदर ये एक केस नहीं है, फातिमा फर्डो का केस भी था। फातिमा फर्डो केस में मैं कंप्लेंट का वकील था। उस केस में भी जो मामला थे आगे चल के जो है केस की जो सिलसिला हुआ वो बिल्कुल मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो इस तरह के जो काफ़ी केसेस हैं उनकी जो कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। बहरहाल बात ये है कि किसी को इस तरीके से मारना ये जुर्म है, और अगर इस तरह का वाक़या पेश आया तो उनको उनकी जो है एक तरीक़ेकार है, उनको कानून में लाया जाता, उनको बातों में लाया जाता, उनको प्रोसेस में लाया जाता। ये जो तरीक़ा है इंतहाई अफसोसनाक है।